हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान ऑल इन वन, जिसमें फिजिकल एजुकेशन तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित एसएससी, यूपी, टीजीटी, यूपीएलटी ग्रेड से संबंधित क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, यानी टॉपिक से संबंधित टॉपिक भी कराए जाते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था, इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी नहीं बताया था, इसकी क्रियाविधि के बारे में बताया था। आज फिर जान लेते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में। इसके पहले हमने ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ब्लड से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बताया। आज हम इसकी क्रियाविधि को समझेंगे शॉर्टकट में। क्रियाविधि उस दिन वाली क्लास में भी हमने समझा था। और स्ट्रक्चर, यानी संरचना। इसकी संरचना, हृदय की संरचना होती कि कहाँ पर होता है। अगर हृदय की बात करें तो हमारा जो हृदय है, जो वक्ष की जो हड्डी होती है, वक्ष की हड्डी जिसे हम स्टेनम के नाम से भी जानते हैं, स्टेनम के पीछे स्थित होता है। स्टेनम के पीछे कहाँ पर? स्टेनम के पीछे लगभग 2/3 भाग बाएं साइड में होता है। स्टेनम के बाएं साइड में 2/3 भाग और 1/3 भाग दाईं साइड में होता है हृदय हमारा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, लगभग एक स्वस्थ पुरुष में लगभग इसका वजन 300 ग्राम होता है। अधिकतर लगभग 240 से 260 ग्राम भी माना गया है। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग इस क्लास को जितना भी हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम साधारण भाषा में, अगर जिसको लिखना है, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। हम साधारण भाषा में समझेंगे इसकी क्रियाविधि को। हमारा जो ब्लड है, पिछली क्लास में भी हमने समझाया था, जो हमारा जो ब्लड हृदय के नीचे वाला जो ब्लड है, हृदय के नीचे के भाग का जो ब्लड है, इंफीरियर वेना कोवा के माध्यम से, किससे? इंफीरियर वेना कोवा के माध्यम से दाएं आलिंद में ब्लड पहुंचता है। और हृदय की जो ऊपरी भाग होता है, वो भाग का ब्लड, शरीर हृदय के ऊपरी भाग का जो ब्लड है वो भी सुपीरियर वेना कोवा या सुपीरियर वेना कोवा के माध्यम से दाएं आलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दाएं आलिंद में पहुंचता है। फिर दाएं आलिंद में, देखिए ध्यान से सुनना, अगर जिसको नोट भी करना है तो नोट करते चलें। तो दाएं आलिंद, जब हमारा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त होता है, वह ट्राइकस्पिड यानी 3 कपाट वाल्व, 3 कपाट वाला वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से जो हमारा ब्लड है वो दाएं निलय में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? दाएं निलय में। फिर दाएं निलय में जो ब्लड होता है एरोटिक वाल्व, सॉरी पल्मोनरी वाल्व, जिसे हम अर्धचंद्राकार वाल्व भी कहते हैं, जो आधे चंद्रमा के समान होती है, जिसे हम सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं। इसके माध्यम से दाएं निलय का जो ब्लड होता है पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से ब्लड जो है दोनों फेफड़ों यानी दाएं और बाएं फेफड़ों में पहुंचता है, जहां पर वायु कोष होते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऐड होकर, यानी वहां से ऑक्सीजन मिलता है, दोनों फेफड़ों में वायु कोष के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है। फिर हमारा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त हो जाता है, तो वह ब्लड पल्मोनरी वेंस, जो फुफ्फुसीय शिरा होती है, उसके माध्यम से हमारा जो ब्लड है बाएं आलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बाएं आलिंद में पहुंचता है। फिर बाएं आलिंद में एक मिट्रल वाल्व होती है, उसके माध्यम से, मिट्रल वाल्व जिसे हम बाइकस्पिड वाल्व, 2 कपाट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, बाएं निलय में पहुंचता है। फिर यहाँ से हमारा जो ब्लड है बाएं निलय का जो ब्लड है, फिर आर्टरी वाल्व के माध्यम से, किस वाल्व? आर्टरी वाल्व के माध्यम से एरोटा से होते हुए विभिन्न धमनियों के माध्यम से हमारे पूरे अंगों की कोशिकाओं में ब्लड सर्कुलेट करता है या पहुंचता है। इसकी हो गई शॉर्टकट क्रियाविधि, जो हमने आप लोगों को बताया। ध्यान रखना, हमेशा
दाएं आलिंद और दाएं निलय में ब्लड जो होता है वो CO2 युक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। अगर बायां आलिंद और बाएं निलय की बात करें तो यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है। बहुत से क्वेश्चन जो अब हम आगे अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिट्रल वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो मिट्रल वाल्व को बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा जो बाएं आलिंद का ब्लड है, बाएं आलिंद का ब्लड है किस वाल्व के माध्यम से बाएं निलय में प्रवेश करता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारे दाएं आलिंद में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो किस वाल्व के माध्यम से दाएं निलय में प्रवेश करता है, तो किसके द्वारा प्रवेश करता है, ट्राइकस्पिड वाल्व के माध्यम से प्रवेश करता है। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि हमारे हृदय के निचले भाग से किसके माध्यम से जो ब्लड है दाएं आलिंद में पहुंचता है, तो इन्फीरियर वेना कोवा से पहुंचता है। इसी प्रकार न जाने कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे आ जाएगा पल्मोनरी वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है, पल्मोनरी वाल्व को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सेमी ल्यूनर वाल्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार या चंद्रमा जैसा आकृति इसकी होती है। इसकी क्रिया स्ट्रक्चर तथा क्रियाविधि के बारे में हमने जानकारी दी। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट नोट्स, जैसे हो गया इस नंबर 1 पर आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। दूसरा फिर आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, कार्डियक, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन से संबंधित। फिर तीसरा है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। फिर चौथा है एथलीट हार्ट, एथलीट हार्ट क्या है, चौथा एथलीट हार्ट। और भी न जाने कितने क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम भी जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जब हृदय के संकुचन के दौरान, स्ट्रोक वॉल्यूम हम उसे कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम एक संकुचन के दौरान यानी बाएं आलिंद के संकुचन के दौरान जो ब्लड धमनियों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे कहते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। या हम कह सकते हैं कि हमारे बाएं निलय के संकुचन के दौरान यानी एक संकुचन के दौरान जो ब्लड निष्कासित होता है उस ब्लड की मात्रा को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। समझ गए अब। फिर आगे बात करेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट के बारे में, कार्डियक आउटपुट हमारे हृदय के बाएं निलय द्वारा, हमारे हृदय के बाएं निलय द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड निष्कासित होता है या एरोटा के माध्यम से शरीर की ओर जाता है, उस ब्लड की मात्रा को हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट कहते हैं। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम जितनी भी हमारी हार्ट रेट होती है उतना भी लगभग विशेषज्ञों का मानना है कि हार्ट रेट से जिसे अभ्यास करते समय किसी खिलाड़ी का स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है तथा हार्ट रेट लगभग 70 है।
तो हम कार्डियक वॉल्यूम की बात, सॉरी कार्डियक आउटपुट की बात करेंगे। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। यानी कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे हमारा 70 ml है, 70 ml गुणे हार्ट रेट हमारे 70 है, कितना होता है 7 सता 49, लगभग 7 ml, लगभग 5 लीटर। लगभग हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, यानी टोटल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, यानी 1 मिनट में 5 लीटर हमारा हृदय पंप करेगा 1 मिनट में। इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। यानी 1 मिनट में कितना ब्लड करता है, प्रवाहित करता है, लगभग 5 लीटर प्रवाहित करता है। चलिए आगे बताते हैं। फिर आगे बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ये हो गया कार्डियक आउटपुट हो गया। अब आप बात करेंगे नंबर 3 ब्लड प्रेशर की। बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर हमारे बाएं, देखिए ध्यान से सुना, अगर जिसको नोट करना है नोट भी कर सकते हैं। हमारे बाएं निलय की एरोटा के माध्यम से, यानी हमारे बाएं निलय के संकुचन के दौरान जो ब्लड का प्रेशर या ब्लड का दाब धमनियों पर पड़ता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा हो जाए डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये 2 प्रकार का, एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हम बात करेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो लगभग 80 mmHg होता है। ये 80 mmHg होता है। अगर डायसिस्टोलिक की बात करें तो ये 100 से 130 mmHg होता है। कितना होता है? 100 से 130 mmHg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारे बाएं निलय में संकुचन होता है, उस समय जो धमनियों पर हमारा दबाव पड़ता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी निलय के संकुचन के दौरान। उसके विपरीत डायसिस्टोलिक एक कम होता है। सिस्टोलिक क्योंकि उस जब संकुचन होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो यहाँ पर हमने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर गलती हो गई। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो अधिक होता है, लगभग 120 से 100 से 130 होता है। 100 से 130 mmHg होता है, क्योंकि एक ब्लड प्रेशर जो है हमारे बाएं निलय के माध्यम से जो ब्लड धमनियों पर जो प्रेशर पड़ता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 100 से 130 होता है। जो डायसिस्टोलिक होता है ये 80 से 90 होता है, या 70 से 90 कह सकते हैं। डायसिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा निलय शिथिलन की अवस्था में होता है, अर्थात उसमें ब्लड भरने लगता है। जब ब्लड भरने लगता है तो ऑटोमेटिक डायसिस्टोलिक का जो प्रेशर है कम पड़ जाता है, क्योंकि उस समय अनशिथिलन की अवस्था पे हमारा निलय होता है। ठीक, अब बात करेंगे हमारे आखिरी है एथलीट हार्ट।
अब बात करेंगे हम एथलीट हार्ट के बारे में कि एक क्या होता है एथलीट हार्ट। हम जब अभ्यास करते हैं तो हमारा जो हृदय होता है, यानी जब अभ्यास करते तो हमारा हृदय थोड़ा उसके आकार में बढ़ोतरी होने लगती है, तो उस अवस्था को हम एथलीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, अब कुछ बात करेंगे इसकी परतों के बारे में। हमने ध्यान नहीं दिया। हृदय की 3 परत होती हैं। पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, चौथी होती है इंडोकार्डियम। हमारी 3 लेयर होती है। हृदय की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। पेरिकार्डियम की भी 3 लेयर होती हैं। मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। हमारी जो मायोकार्डियम होती है ये बहुत ही मजबूत मांसपेशियों की परत होती है। ये जो हमारी होती है ये बीच की परत के अंदर ये हमारी है मायोकार्डियम। इसका जो ऊपरी भाग होता है एपिकार्डियम कहलाता है, जो बीच का भाग होता है मायोकार्डियम कहलाता है, जो अंदर का भाग होता है उसे हम कहते हैं इंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो बहुत ही मजबूत मांसपेशी से युक्त परत होती है। पेरिकार्डियम 3 पर, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। आज का हमारा टॉपिक कैसे लगा? एक वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।